आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैलाश मानसरोवर का रास्ता रोककर मिसाइल बेस बना रहा चीन, अब दूसरा रास्ता भी बंद। क्या दूरबीन से दर्शक को मजबूर होंगे शिव भक्त। 2020 के बाद ये लगातार 5वां साल है जब चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है। अभी भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। फिलहाल इन दोनों रास्तों पर रोक है। 15 जुलाई 2024 को मोदी सरकार 3.0 ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल पर जाने से रोककर चीन 2 अहम समझौते को तोड़ रहा है। इसके अलावा चीन इसी इलाके में एक मिसाइल साइट भी बना रहा है। पहला सवाल है कि कैलाश मानसरोवर कहाँ है। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है। वहीं तिब्बत, जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है, कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लाचू और जोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इनमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। कैलाश मानसरोवर का क्या महत्व है और इसको लेकर अभी विवाद क्यों शुरू हुआ है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र जगह है। जैन धर्म में मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे। 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी महीने भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2024 में हुए 2 प्रमुख समझौते तोड़ रहा है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच हुए किन 2 समझौतों को चीन तोड़ रहा है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच 2 प्रमुख समझौते हुए हैं। पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए समझौता हुआ। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक समझौता हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन में इस समझौता हुआ था। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री वांग यी के साथ ये समझौता किया था। क्या नेपाल से होकर भारतीय कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं और क्या इसके लिए चीन का वीजा जरूरी है। किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों के पास चीन का वीजा होना जरूरी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं, जबकि कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहाँ जाते हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट का दावा है कि पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50,000 यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं। भारतीयों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। ये नियम इतना ज्यादा कड़े हैं कि भारतीयों के लिए नेपाल से होकर भी कैलाश मानसरोवर जाना मुश्किल हो गया है। चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से क्यों रोक रहा है। ओआरएफ के फेलो और विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन कहते हैं कि पहली बात ये कि चीन ऐसा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कैलाश मानसरोवर का हिस्सा उसके कब्जे में है। ऐसे में वह चाहे तो आपको वहां जाने देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा, भले इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो। किसी धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है, बल्कि उस देश का कानून लागू होता है। कल को पाकिस्तान चाहे तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब मक्का मदीना जाने वालों को लेकर कानून बनाता है। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। 26 जून 2017 में आखिरी बार चीन ने बयान जारी किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसकी भारत सरकार के साथ बातचीत हो रही है। चीन ने अपने बयान में कहा कि लिपुलेख के रास्ते यात्री कैलाश पर्वत तक जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल सिक्किम के नाथुला से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर रोक लगाई गई है। 1981 में लिपुलेख से होकर मानसरोवर जाने की यात्रा शुरू हुई थी। क्या जवाहरलाल नेहरू ने कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन को सौंपी थी। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र चीन को सौंपे जाने को लेकर 2 तरह की बातें कही जाती हैं। पहली बात, पूर्व राजदूत पी स्टोपदान अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। लद्दाख के राजा तवांग नामग्याल का शासन क्षेत्र कैलाश मानसरोवर की मेंसल नाम की जगह तक था। ये पूरा इलाका भारत चीन से नेपाल की सीमा तक फैला था। दूसरी बात, नेहरू मिथक और सत्य किताब के लेखक पीयूष बबेले के मुताबिक 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर का इलाका भारत नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। बबेले के मुताबिक नेपाल और भारत की तरह तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था। ब्रिटिश भारत और चीन के बीच
तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। हालांकि चीन तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानता था। ब्रिटिश भारत ने भी तिब्बत को स्वतंत्र माना था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। नाम तो सुना होगा।